नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जेडीयू ऑफिस से 25-30 फिर नीतीश वाले पोस्टर हटे। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच मीटिंग हुई। खबर है कि जदयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट के साथ दोनों नेता पहुंचे थे। वहीं आज सुबह संजय झा, ललन सिंह, मंत्री जमा खान, विजेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिले। करीब 1 घंटे सीएम हाउस में मीटिंग चली। नीतीश कुमार से मिलकर निकले मंत्री जमा खान ने कहा, बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी भी आ सकते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव को झटका। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़े ट्रायल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। हालांकि अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आंशिक राहत देते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल की कार्रवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत पेश होने की जरूरत नहीं होगी। जेडीयू के बाहुबली एमएलए पप्पू पांडे के घर रेड। जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज पुलिस ने कुचाई कोर्ट से विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया है। पुलिस की टीम सुबह 6 बजे विधायक पप्पू पांडे के पैतृक गाँव नया गाँव तुलसिया पहुँची, जहाँ करीब 2 घंटे तक छापेमारी करने के बाद वहाँ से 8 बजे हथुआ स्थित पेट्रोल पंप पहुँचकर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। विधायक की गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी में भी छापेमारी चल रही है। किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। किशनगंज कोर्ट को सोमवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध संदेश मिला, जिसमें कोर्ट परिसर में बम होने का दावा किया गया था। ईमेल मिलते ही न्यायालय कर्मियों ने तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस सूचना के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली की तरह रिंग रोड से घिरेगा पटना। राजधानी पटना को जाम से मुक्ति दिलाने और दिल्ली मुंबई की तरह वर्ल्ड क्लास महानगर बनाने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। 150 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क तैयार करने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली के रिंग रोड की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। रेड लाइट नहीं होंगे, मतलब बार बार रुकने ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। गाड़ियाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। हादसे रोकने के लिए एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था होगी। बिहार में बनेगा राज्य का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। बिहार के खिलाड़ियों को जल्द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की सौगात मिलेगी। इसका निर्माण नेशनल स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की तर्ज पर किया जाएगा। यह राज्य का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर होगा, जिसे करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर खेल अकादमी में इसकी स्थापना की जाएगी। अगले साल तक इसे खिलाड़ियों को सौंप दिया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। बिहार सीएम के लिए 34% लोगों की पसंद सम्राट। बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा? भास्कर ने ये सवाल बिहार के लोगों से ही पूछा। 33.5% लोगों ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 31% लोग नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पक्ष में हैं। 33% लोग चाहते हैं कि सम्राट या निशांत की जगह कोई और सीएम बने। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, 50 फैक्ट्री ऑफिसों में तोड़ फोड़। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। अलग अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया, तोड़फोड़ की। हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों पर कर्मचारी जुलूस निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, वो रुकेंगे नहीं। बक्सर में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। बक्सर शहर के आईटीआई बाईपास रोड बुद्ध मार्ग पर एक चलती इलेक्ट्रिक
स्कूटी में अचानक आग लग गई। इस घटना में स्कूटी चला रहे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार अंबेडकर चौक से गुजर रहा था, तभी स्कूटी के निचले हिस्से से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में धुआं आग की लपटों में बदल गया। खतरा भांपते हुए चालक ने तुरंत स्कूटी सड़क पर छोड़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। देखते ही देखते पूरी स्कूटी आग की चपेट में आ गई। बांका में खेत एक फसल अनेक मॉडल देखने पहुंचे अधिकारी। बांका के बाराहाट प्रखंड स्थित खरहारा फार्म में खेत एक फसल अनेक मॉडल का अवलोकन करने के लिए जिले के शीर्ष अधिकारी पहुंचे। इस अभिनव कृषि मॉडल ने अधिकारियों को प्रभावित किया और किसानों में भी उत्साह जगाया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला, उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भी इस मॉडल को समझने के लिए फार्म पहुंचे। छात्र राजद की रीब्रांडिंग, नया नाम और लोगो लॉन्च। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना 5 जुलाई 1997 के लगभग 3 दशक बाद पार्टी अपने छात्र संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सोमवार को छात्र राजद का नाम बदल दिया गया। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में नए नाम की घोषणा की, साथ ही नए लोगों का भी अनावरण किया। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने छात्र राजद, जो कि राजद का छात्र संगठन था, उसे भंग कर दिया है। हमने अपनी पार्टी के नए छात्र संगठन का नाम सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रखा है। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी का बड़ा अभियान। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंचेंगे। उन्हें बिहार भाजपा विधायक दल का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। संजय सरावगी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के पटना पहुंचने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उनके दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने संकेत दिया कि राजनीतिक स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, साथ ही जल्द नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। कटिहार में रोड एक्सीडेंट पर प्रशासन अलर्ट। कटिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। हाल ही में कोड़ा थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित फुलवरिया बांसगाड़ा के पास बस और पिकअप की टक्कर में 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस घटना के बाद कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम में पुलिस पदाधिकारी और ट्रैफिक DSP भी शामिल हैं। शेखपुरा डीएम ने खुद खेत में की गेहूं की कटनी। शेखपुरा में डीएम शेखर आनंद ने रबी फसल के वास्तविक उत्पादन का आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग प्रयोग का शुभारंभ किया। सोमवार को छेवाड़ा प्रखंड के सिजौड़ी गांव में प्रगतिशील किसान अरुण कुमार यादव के खेत में गेहूं की कटनी की गई। इसका उद्देश्य प्रति हेक्टेयर गेहूं के औसत उत्पादन का सटीक आंकड़ा प्राप्त करना है, जो सरकारी योजनाओं और फसल बीमा के लिए आधार बनेगा। नारी वंदन कार्यक्रम में महिलाओं ने पीएम मोदी को सुना। शेखपुरा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला कार्यालय में सोमवार को नारी वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को ध्यान पूर्वक सुना। यह कार्यक्रम भाजपा की जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसमें महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। 14 अप्रैल को पटना आ सकते हैं पीएम मोदी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन सीएम फेस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। बिहार की सियासत के लिए 14 और 15 अप्रैल का दिन बेहद खास माना जा रहा है। चर्चा है कि सीएम नीतीश 14 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। तमाम सियासी हलचल के बीच संभावना जताई जा रही है कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी पटना आ सकते हैं। बिहार कांग्रेस हर हफ्ते उठाएगा जनहित के मुद्दे। बिहार कांग्रेस अब राज्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को जनता के सामने लेकर आएगी। इसे लेकर कांग्रेस प्रेस से मिलिए संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सभी जिलाध्यक्षों को लेटर भेजा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़े जनहित की गंभीर समस्याओं जैसे लूट, बलात्कार, घोटाले, शिक्षा, चिकित्सा, किसानी, मजदूरी से जुड़ी समस्याएं और अन्य अमानवीय घटनाएं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 273
महिला सांसदों के साथ लोकतंत्र रचेगा नया इतिहास। नालंदा जिला बीजेपी कार्यालय में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में भाजपा की प्रदेश नेत्री सुषमा साहू और जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में सुषमा साहू ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का यह क्षण बेहद गौरवशाली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक एक शब्द देश की बेटियों और महिलाओं को समर्पित किया है। पीएम के नेतृत्व में देश अब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। पटना के भाजपा कार्यालय में आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता संबोधन को सुनने पहुंची। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री दिलीप जायसवाल सहित पार्टी के कई बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 14 और 15 तारीख को एनडीए विधायक पटना में ही रहे। सियासी हलचल के बीच फरमान जारी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। आज सुबह मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दूसरी तरफ पटना के डीएम त्यागराजन एसएम लोक भवन पहुँचे। लगभग 30 मिनट तक डीएम की राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात हुई। इस बीच एनडीए के 202 विधायकों के लिए फरमान भी जारी कर दिया गया है। एनडीए विधायकों से कहा गया है कि 14 और 15 अप्रैल को वे पटना में ही रहें। चर्चा है कि बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना को देखते हुए ही यह फरमान जारी किया है। बिहार में लोकल महिलाएं बनेंगी नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर। बिहार में शराबबंदी के बाद अब सूखा नशा यानी ड्रग्स के बढ़ते कारोबार की कमर तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने महिलाओं को इस जंग का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग ने हर गांव से 10-10 सक्रिय महिलाओं को इस अभियान की कमान सौंपी है। ये महिलाएं न केवल अपने क्षेत्र की नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी, बल्कि नशे की जड़ पर प्रहार करने के लिए सीधे सरकार से जुड़ेंगी। रामदयालु रेल संपार फाटक 8 घंटे तक रहेगा ब्लॉक। रामदयालु रेल संपार फाटक पर रेल कार्य को लेकर इंजीनियरिंग विभाग ने 2 दिनों के लिए रात में ब्लॉक का निर्णय लिया है। इसके तहत सोमवार और मंगलवार की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फाटक पूरी तरह बंद रहेगा। रेल प्रशासन के अनुसार निर्धारित समय के दौरान रेल पटरी पर आवश्यक मरम्मत और तकनीकी कार्य किए जाएंगे, ताकि यातायात और ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। इस दौरान आम लोगों और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। जहानाबाद में 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं होने पर हंगामा। जहानाबाद के सदर प्रखंड स्थित इंटर स्तरीय ओंकार प्रवेशिका विद्यालय केशरबाग खैरा में 9वीं कक्षा में नामांकन न होने से नाराज छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक भी विद्यालय पहुँच गए और प्रधानाध्यापक को घेर कर अपनी नाराजगी जताई। बिहार के बस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी। बिहार में पिछले दिनों बस के किराए में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके साथ ही अब बस संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक बस का ठहराव सिर्फ रजिस्टर्ड बस स्टैंड पर ही होगा। इसके साथ ही बस की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाएगा। पटना आसनसोल के बीच समर स्पेशल ट्रेन शुरू। रेलवे ने गर्मी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पटना और आसनसोल के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन से जमुई और झाझा रूट के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 03202 पटना आसनसोल मेमू एक्सप्रेस स्पेशल 13 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी। किशनगंज में ड्यूटी पर मोबाइल बैन। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले की पुलिसिंग को अधिक अनुशासित, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया
बताया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध दिन या रात किसी भी समय की ड्यूटी पर सख्ती से लागू रहेगा। किशनगंज में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी। किशनगंज में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर एक संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में संपन्न हुई। पटना में कल बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। बिहार की सियासत में कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और विधान पार्षदों की एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। मंगलवार 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होने वाली इस बैठक ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल होने जा रहे हैं, जो पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर बड़ा संदेश दे सकते हैं। गयाजी में अवैध बालू पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। बिहार के गयाजी में सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। सिंधुगढ़ थाना क्षेत्र के कर्मा रोड पर हुई इस हिंसक झड़प में पुलिस और भीड़ के बीच जमकर टकराव हुआ। माफियाओं के इशारे पर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। सीएम नीतीश से मिलने के बाद बोले मंत्री जमा खान कल परसों तक सब कुछ हो जाएगा। बिहार का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। आधिकारिक तौर पर अब तक सीएम फेस को लेकर राजनीतिक नेताओं की ओर से बयान नहीं दिए गए। ऐसे में अगले 48 घंटे सियासत के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आज मंत्री जमा खान ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद बाहर आने पर मीडिया के सामने जमा खान ने कहा, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सब साथ मिलकर जो फैसला लेंगे वही बिहार में होगा। राज्य के अगले सीएम फेस पर उन्होंने कहा कल और परसों तक सब कुछ हो जाएगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक भी होगी, इसके बाद शपथ ग्रहण भी होगा। नीतीश कुमार जब तक हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार में पुलिस पर हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। बगहा पटखौली थाना इलाके में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर एक तस्कर ने हमला कर दिया। घटना में एक सिपाही घायल हो गया। इस दौरान तस्कर भी जख्मी हो गया। दोनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। घटना बगहा रेलवे स्टेशन के पास की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सैमरा बगहा मुख्य मार्ग से भारी मात्रा में शराब की खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर क्यूआरटी के एसआई शौकत अली और एलटीएफ के एसआई एस.के मांझी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रहे थे। पालीगंज में 9 ताले तोड़कर अष्टधातु मूर्तियां चोरी। बिहार की राजधानी पटना से सटे पालीगंज में शनिवार की देर रात अंकुरी गांव स्थित प्राचीन ठाकुरबाड़ी में घुसकर शातिर चोरों ने भगवान लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्तियां गायब कर दी। रविवार सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह पूजा अर्चना के लिए ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचे तो मंदिर का नजारा देखकर सन्न रह गए। मूर्तियों के गायब होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गई। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हो रहा तैयार। बिहार के खिलाड़ियों को खास गिफ्ट मिलने वाला है। नेशनल स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की तरह बिहार में भी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर होगा। इसके तैयार होने से बिहार के खिलाड़ियों को खास सुविधा मिल सकेगी। बिहार में रुपये डबल करने का झांसा देकर लाखों की ठगी। पश्चिमी चंपारण जिले के इनरवा थाना क्षेत्र के पिराड़ी गांव में नोट डबलिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली महिला और उसके दामाद को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैनाटांड थाना क्षेत्र के बस्ठा गांव निवासी वोजरे आजम की पत्नी बेबी खातून अपने दामाद मोहम्मद राज बाबू के साथ गिरफ्तार की गई है। गिरफ्तार राजा बाबू उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। दोनों ने मिलकर पिराड़ी गाँव की करीब 1 दर्जन महिलाओं से नोट डबलिंग के नाम पर ठगी की है। रविवार को दोनों फिर से अन्य
अन्य महिलाओं को शिकार बनाने के उद्देश्य से पिराड़ी गांव पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर में गोवर्धन योजना से जीविका दीदियों को मिलेगा बड़ा लाभ। गोवर्धन योजना के तहत जीविका की महिलाएं अब लाभान्वित होंगी। इसी कड़ी में शनिवार को जिले के सकरा प्रखंड की सकरा वाजिद पंचायत में गोवर्धन योजना के तहत उजाला स्वयं सहायता समूह और जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बीच करार MOU हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने की। मौके पर जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक अनीशा द्वारा गोवर्धन योजना के बारे में विस्तृत से बताया गया। DPM ने बताया कि गोवर्धन योजना से महिलाओं को काफी लाभ होगा। गोबर और अन्य प्रकार के कचरा से गैस का उत्पादन किया जाएगा, जिससे घरेलू गैस पर निर्भरता कम होगी और महिलाएं गोबर गैस के माध्यम से भोजन पका सकेंगी। बिहार में बालू घाट नीलामी पर ब्रेक, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिहार में बालू घाटों की नीलामी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पर्यावरणीय मंजूरी की जटिल प्रक्रियाओं को आसान और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि नीलामी में हो रही देरी खत्म हो सके। राज्य में कुल 463 पीले बालू घाट चिन्हित हैं, लेकिन अब तक केवल 360 घाटों की ही नीलामी पूरी हो पाई है। शेष घाट पर्यावरणीय स्वीकृतियों में उलझे हुए हैं। पटना के JP गंगा पथ पर जून से खुलेंगी 50 दुकानें। बिहार की राजधानी पटना के JP गंगा पथ पर वेंडिंग जोन विकसित करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जून तक यहां अत्याधुनिक प्री फैब्रिकेटेड दुकानों लगाई जाएंगी। इससे यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों से गुलजार नजर आएगा। परियोजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एक सप्ताह के भीतर प्री बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। टेंडर में शामिल 4 तकनीकी एजेंसियों के बिड को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ एजेंसी का चयन कर 2 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करेगा। ट्रंप बोले, ईरान की नौसेना खत्म। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।